नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज एक बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, पूरे देश की बात है। हम दलित और स्वर्ण के दलदल में फंसे हुए हैं। पूरा देश, मेरे हिसाब से भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, ओबीसी, सामान्य, आदिवासी और ये न जाने क्या क्या नाटकबाजी है। पूरे विश्व में एकमात्र भारत जिसके पिछड़ने की वजह यही नाटकबाजी है कि अति पिछड़ा, पिछड़ा, स्वर्ण, ओबीसी, ये सब कुछ क्यों? छोटी सी बात पर देश को जलाने पर आ जाते हैं क्योंकि हमें अति पिछड़ा से बाहर निकाल रहे हैं, हमें पिछड़ा से बाहर निकाल रहे हैं। और जिस जाति में आप रहना चाहते हैं और जिसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और अगर किसी ने कह दिया कि ओ पिछड़ा, ओ आदिवासी, ओ दलित, तो आप उसके गले पड़ जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, जेल भेज दिया जाता है। अरे तो आप खुद कहते हो हम अति पिछड़ा हैं, हमें आगे मत लाओ, स्वर्ण मत बनाओ, हमें और ज़्यादा आरक्षण दो। मतलब फ़ायदा चाहिए तब तो आप अति पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, महादलित हैं। और अगर यही बात किसी और ने कह दी कि आप दलित हैं, महादलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, तो आप उसके गले पड़ जाते हो, मार पीट पर उतर आते हो। एक बार व्हाट्सएप, फेसबुक पर ऐसे ही चल गया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। देश में आग लगा दी, करोड़ों रुपए के देश की संपत्ति का नुकसान कर दिया इस बात के लिए कि हमें पिछड़ा ही रखो। मतलब कोई और कह दे हाँ आप पिछड़े हो तो गले पड़ जाते हो, और खुद कहते हो हम पिछड़े हैं, तो फिर दोनों में से कोई एक बात तय करो। कोई दूसरा कहे तो चिल्लाने की और चिढ़ने की बात नहीं होनी चाहिए। यार ये क्या दलित, महादलित, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरे सिर पर ना तो सोने का सींग है, ना मुकुट है, ना सोने का दांत है, ना सोने की पूंछ है, ना चांदी की अंगुलियां है, ना हाथ है, ना हड्डियों में कोई सोना चांदी भरा हुआ है। तो मैं स्वर्ण कैसे, मतलब स्वर्ण कहाँ दिख रहा है मेरे शरीर पर? कहीं स्वर्ण उगा हुआ है, कहीं सोना दिख रहा है, कहीं चांदी, कहीं हीरे लटक रहे हैं? यार क्यों हम किसी और को छोटा, दलित और नीचे करते हैं, और स्वर्ण और उसको कह के आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप स्वर्ण हैं, आप बड़ी जाति हैं, और ये छोटी है, आप बड़े बड़े क्या मतलब 22 फुट के हैं, हम 40 फुट के हैं। और जिनको आप दलित और छोटी जाति कह रहे हैं वो 1.5 फुट के हैं, छोटे से, गोद में थैली में आते हैं, जेब में आ जाते हैं। यार एक कलेक्टर है वो दलित है, महादलित है, गरीब है, छोटी जाति है, और वहीं चपरासी जो उसकी गाड़ी धो रहा है वो स्वर्ण है, उसके सींग है सोने के बड़े बड़े, उसकी तनख्वाह 35,000 है और कलेक्टर साहब की 2.5 लाख। वो दलित है और उसके जो वो छोटी जाति के हैं जो 2.5 लाख ला रहे हैं, और जो 30-40 हज़ार ले रहा है चपरासी, वो स्वर्ण जाति का, बड़ी जाति का है, बड़ा है वो। कैसे, मतलब कोई हाइट नापी आपने उसकी? ये छोटे बड़े का नाप कैसे किया? और किसने चिट्ठी लिखी पैदा होते कि मुझे दलित रखना, मुझे महादलित रखना, मुझे गरीब रखना, मुझे स्वर्ण रखना, मेरे सींग निकाल देना? अब स्वर्ण जाति कहने के लिए देश भर में मात्र चंद लोग बचे हैं, बाकी तो सब दलित, महापिछड़ा, पिछड़ा, ओबीसी चारों तरफ बढ़ चुके हैं। और जो स्वर्ण जाति कही जा रही है वो थोड़ी सी के। तो यार गुरुदेव हमको भी शामिल कर लो, या जो उधर है उनको हमारे इधर लेके आ जाओ। ये एक तरफ कहा जाता है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। किधर बराबर है? किसी दलित, अति पिछड़ा, जिसको आप पिछड़ा विछड़ा जो भी कहते हो, उसने आरोप लगा दिया कि इसने मुझे ऐसा कहा, गाली दी, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, उसको उठाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। 10-5 धाराएं ठोक दी जाती है, 2-4 डंडे भी पुलिस सूत लेती है। और वहीं कोई स्वर्ण जिसको कहा जा रहा है वो कह दे कि इसको जो आप दलित कह रहे हैं, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, जो भी पिछड़ा कहते हैं, उसने मुझे झापट मार दी, गाली दे दी, कुछ नहीं होगा उसका। तो कानून किधर बराबर है? या क्यों हमारे भाइयों को आप दलित और अति पिछड़ा कहते हैं? मेरे स्टाफ में जो काम करते हैं तो अलित दलित कुछ है ही नहीं। मेरे जो दोस्त हैं वो कई सारे जिनको आप दलित, अति पिछड़ा कहते हैं, हरिजन है वो, मैं तो उनके साथ बैठकर खाना खाता हूँ। बरसों से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, स्कूल में साथ पढ़े, मुझे तो कहीं उनके सींग में कमी नहीं और मेरे सींग में ज़्यादा संख्या नहीं दिखी।
हमारे दोस्तों में मुझे कहीं नज़र नहीं आया, मेरे पिताजी के मित्रों में मुझे कहीं भी दलित और अति पिछड़ा नहीं दिखा। मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी होती थी, वहाँ तो सभी तरह के लोग आते थे, पिताजी उनके साथ बैठते, खाते पीते, घूमते। मुझे तो कहीं कोई दलित नहीं लगा। पापा के जो मित्र थे जो घर आते थे, जिनको हम ताऊ जी काकोसा कहकर प्रणाम करते थे, मुझे तो उन दादाजी काकोसा में कोई दलित नज़र नहीं आया। जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि ये मेघवाल है, वो हरिजन थे, वो मोची थे। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि पापा ने कभी नहीं कहा कि ये मोची काकोसा है या ये मेघवाल दादाजी हैं। उन्होंने ये कहा ये दादाजी है, ये ताऊ जी है, ये काकोसा है, इनको प्रणाम करना है। और मैं आज तक उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया अलग। और उन्होंने जब भी मैंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा खुश रहो, कैसे क्या हाल चाल है, पापा कहाँ हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, परीक्षा कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। सिर पर हाथ फेरते, छोटा था गोद में बिठाते, बातें करते। तो मुझे तो उन्होंने स्वर्ण करके सिर पर नहीं रखा और मैंने दलित करके उनको उनके ऊपर नहीं बैठ गया। क्या यार, ये देश का पटड़ा बिठा रहे हैं। एक तरफ अगर उसी को कह दो कि आप छोटी जाति के हैं तो वो गले पड़ जाता है, और वो खुद कहता है मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए वो छोटी जाति का है और उसका वो फ़ायदा मिल रहा है। क्या मतलब फ़ायदा, क्या कम, क्या नीचे। यार हमारे दोस्तों में आपने आपस में बांट दिया, हमारे मोहल्ले वालों को बांट दिया, समाज को बांट दिया। एक तरफ मीडिया लिखता है कि ये जाति प्रथा ये सब कुछ गलत है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मीडिया दिखाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, पर मैं ऐसी बकवास नहीं दिखाता। मीडिया दिखाता है कि ये दलित है, महापिछड़ा है, वो झगड़ा हुआ तो उसको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यही मीडिया। 4 दिन बाद चुनाव होता, परिणाम आता है। अब जब आता है कि सरकार बनेगी, मंत्री बनाए जाएंगे, तब वो लिखता है अब देखते हैं कितने अति पिछड़ों को ये फला पार्टी मौका दे रही है, कितनों को ओबीसी को मौका देगी, कितने सामान्य होंगे, कितने बनिए, कितने ब्राह्मण, कितने मेघवाल, कितने मोची, कितने ढोली, कितने हरिजन। अरे क्या यार, मतलब यही काम बचा है हमारे पास। हम मीडिया वाले भी कमाल आइटम है यार। अच्छा, खुद हमारे ऑफिस में ये सब कुछ नहीं होता है, पर हम बांटेंगे बैठकर। हम जब भी आएगा ऐसा चुनाव होता है, कहीं भी देश में कहीं भी चुनाव हुआ, अब हम बैठ जाएंगे ये रोने के लिए कि अब कैबिनेट मंत्री में कितने पिछड़े लेंगे, कितने दलित लेंगे, कितने मोची लेंगे, कितने ओबीसी, कितने स्वर्ण। और जैसे ही मंत्रिमंडल की घोषणा हुई, अगले दिन हमारा रंडी रोना और अलग से हो जाता है कि ये देखिए अति पिछड़ा को 3 ही लिया, दलित को 7 ही लिया, ओबीसी को 19 ले लिए, स्वर्ण को 40 ले लिए, 22 ले लिए। अरे यार, क्या मतलब खुद को बांटे जा रहे हैं हम लोग। मुझे कहीं भी किसी के साथ ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, वो छोटा है, कहीं भी नहीं लगा। बरसों से साथ पढ़ाई की। हमारे जो टीचर थे यार, बाद में पता चला कि वो उनको दलित पिछड़ा था इसलिए नौकरी लग गई, और वो हमारे साथ बैठते थे। हमें तो नहीं लगा कि वो सर ने हमें कुछ अलग से गलत पढ़ाया हो, कम पढ़ाया हो। और इस आरक्षण के चक्कर में क्या आपको पता है कि कितना सत्यानाश हो रहा है। और तो और, अगर जो लोग मांगते हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए और हमें दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा रखा जाए, और कम पढ़ाई के बाद भी उनको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, और फिर अगर पुल गिर जाता है, सड़क टूट जाती है, तो कभी आप कहते हैं कि हम कम पढ़े लिखे थे, हमने 80% की बजाय 12% में ही JN एक्शन बन गए, हम 30% में ही डॉक्टर साहब हो गए। अब जिनका ऑपरेशन हो रहा है किसी बड़े नेता का, जो आरक्षण के लिए हाय तौबा करते हैं, छातियां पीटते हैं, सड़क पर सो जाते हैं, धूल मिट्टी में लेट जाते हैं, सर पे डंडे खा लेते हैं, उन नेताजी का ऑपरेशन करना हो और उनसे कहो कि 20% वाला जो एक डॉक्टर है वो आपका ऑपरेशन करेगा हार्ट का। अब देखिए नेताजी कैसे पलंग छोड़कर भागते हैं। वो कतई नहीं कहेंगे कि मेरा आरक्षण मेरी जाति वालों से करवा लो, जो 22%, 30%, 40% में डॉक्टर बन गया, करवा लो ऑपरेशन, आ जाओ। इनकी स्कूल अलग कर दें कि साहब ये दलित वालों को, दलित वाले के नेताजी के बच्चों को MLA, एक्शन, JN एक्शन, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके बच्चों को ये दलित ही पढ़ाएंगे। देख लो कोई एक भी टिकता हो, एक भी नाम हाँ भरता हो तो। यार मतलब आप सुविधा लेने के लिए दलित हैं, अति पिछड़ा है, जो कुछ भी है, सब कुछ है आप। और कह दिया जाए कि अब आपका विद्यालय अलग होगा, आपके अस्पताल अलग होंगे, पूरा देश जला देंगे ये। तो यार ऐसा क्यों करते हो आप? हमारे अपने हो यार। मैंने तो कभी किसी में भेदभाव कभी पता ही नहीं चला। काफ़ी बड़े हो गए, मीडिया में आ गए तब पता चला ये पिछड़ा है, ये ओबीसी है, दलित वलित। मुझे तो अभी भी बनियों में पता नहीं चलता। जैन, ओसवाल,
और ये कौन अलग अलग होते हैं, अगरगच होते हैं, वो जो भी खतरगच होते हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ब्राह्मणों में ये 30-40 ये इतने सारे हो गए। अरे भाई, दलित में भी अलग अलग हैं, दलित में भी ये खांचा अलग है, ये है, ये है। और मुसलमानों में भी 12 टोपी, ये टोपी, वो टोपी, ये सैयद, ये खान, ये वो भी 30-40, 50, 100, 200 हैं। उसकी चर्चा कोई नेता भी नहीं करता, कोई मीडिया भी नहीं करता। जबकि कई बार वीडियो आते हैं, यही मुसलमान लोग कहते हैं कि हम भी 30-40 लोग आपस में बटे हुए हैं और उसकी मस्जिद में वो नहीं जाएगा, इसकी मस्जिद में वो नहीं जाएगा। ऐसे क्रिश्चियन में भी कैथोलिक अलग है, वो चर्च अलग है, और दूसरे कौन से लेथोलिक होते हैं जो भी है, उनका वो चर्च अलग है। वो भी है यार, पर उनकी चर्चा नहीं होगी। हिंदुओं की बजा के रख दो, वाट लगा दो इनकी। हमारे दोस्तों को बांटा जा रहा है। हम लोग जब साथ खाने बैठते हैं तो मुझे तो कभी याद नहीं आया कि अति पिछड़ा का टिफ़िन अलग था। जब हमारा हाथ आगे बढ़ता है खाने में, तो वो जब टिफ़िन में हाथ जाता है तो दलित वाला हमारे इधर खा रहा है, अति पिछड़ा उधर खा रहा है, वो स्वर्ण के साथ खा रहा है, हम उसके साथ खाना खा रहे हैं। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, कुछ अलग था। उनके घर जाते हैं तो उनकी मम्मी वैसे ही प्यार करती है, प्रणाम करते हैं, तो कैसे हो, खुश रहो बेटा, क्या हाल चाल है। मेरे घर वो आते हैं तो माताजी वैसे ही बात करते हैं, पिताजी तो खूब गप्पे मारते हैं बैठकर। मुझे तो स्कूल के बरसों बाद पता चला ये दलित फलित ये सब नाटकबाजी, क्योंकि पिताजी की जहाँ नौकरी थी स्टेशन पर, वहाँ तो सभी तरह के लोग आते थे और पापा घुल मिल थे उनके साथ में। स्कूल में भी हम ऐसे ही पढ़ते थे। स्कूल में कभी टीचर ने नहीं समझाया, माँ बाप ने कुछ नहीं कहा। ये बड़े होकर जब हम जैसे समझदार हुए तब गधे हुए थे हम। मतलब समझदार हुए कि अब हम बड़े हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब हम जाहिलपना आया, अब हमें गधापन आया हमारे अंदर। अब हम बेवकूफ़ हुए कि अरे ये अति पिछड़ा है, ये स्वर्ण है, वो ये है, इसमें सोना कम शरीर में घुसा हुआ है, इसमें चांदी कम डाली भगवान ने, इसमें तो सोना पूरा निकाल लिया, ये अति दलित है, ये हरिजन है, इसमें तो चांदी भी नहीं डाली, इसमें तो तांबा भी नहीं डाला। ये तो बिल्कुल, ये कब हुआ पता आपको? जब हम पढ़ लिख लिए, बड़े हो गए, अब हम काम धंधे पर लग गए, बड़े हो गए, काम धंधा हुआ, समझदार कहलाने लगे, पढ़े लिखे हो गए, राजनीतिक में भाग ले रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब हम सब दोस्तों को समझ में आएगा अच्छा ये है क्या सब कुछ। तो यार इससे अच्छा तो हम जाहिल और गधे ठीक थे। हमको समझदार होना ही नहीं है। भगवान हमारी याददाश्त खत्म कर दो प्लीज़। भगवान हमारी याददाश्त में ये ख़त्म कर दो, वो नस कौन सी है, वो नाड़ी वो निकाल लो, जिससे हमको पता चलता है, याद आता है कि ये दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी, स्वर्ण, ये तांबा चांदी किस में कम डाला। ये नाड़ी निकाल लो हमारे शरीर से, दिमाग से वो नस निकाल लो, खोल के रख दो। कुछ नहीं होगा हमको उस नस को निकालने से। जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, अपेंडिक्स की जो नस होती है उसको जब निकालते हैं तो शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा नहीं है उसका, वो यूं ही पड़ी है, ब्लास्ट होती है तो बंदा मर जाता है। वैसे ही भगवान हमारे दिमाग में ये जो ओबीसी, आरक्षण और ये सब डाला हुआ है, उस नस को निकाल दो, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम अगले 10 मिनट बाद हमको सामान्य कर देना, हमारी याददाश्त से निकाल देना, हमारी किताबों से निकाल देना, हमारे सारे फाइल वाइल सब जला देना, भस्म कर देना, सब खत्म कर देना। हम खुश होना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते हैं। यार क्या नाटकबाजी हुई है ये। भगवान ने किसी को दलित फलित अचरा पचरा करके नहीं भेजा था नीचे। मांग हो रही है, मतलब मरे जा रहे हैं हम कि हमको और छोटी जाति का कर दो, और कम कर दो, जिससे हमें आरक्षण मिलेगा और हम सरकारी नौकरी कर लेंगे। बस इतना ही फायदा चाहिए कि हमको काम नहीं करना है। अक्सर समाचार पत्रों में ये आता है कि काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है। व्हाट्सएप फेसबुक पे देख लो आप, और हम आंखों से देखते हैं कि जब भी काम करवाने जाते हो रिश्वत मांगी जाती है, और काम नहीं करना उसकी तनख्वाह मिलती है। यही इसको कहते हैं रोजगार मिलना। मतलब देश बेरोजगार है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें बिना काम तनख्वाह मिलती है, काम करने के जो है आपको रिश्वत देनी पड़ती है, वो नौकरी चाहिए। बाकी कोई झगड़ा है ही नहीं। मेरे साथ जो स्टाफ में काम करते हैं जिनको SC ST कहा जाता है, वो तो रोए नहीं कभी तनख्वाह नौकरी के लिए कि वो हम बेरोजगार हैं। वो तो आए भाई साहब ये काम कर सकते हैं, ये हमको आता है टाइप करना, ऐसा हम एडिटिंग कर सकते हैं, बैठ जा बेटा कल से आ जा, क्या तनख्वाह लेगा, हो गया ये रोजगार। अब वो OBC है, वो है अति पिछड़ा है, दलित है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं उससे, बढ़िया काम कर रहा है और टाइम से उसको तनख्वाह मिल रही, हो गया काम। कोई कैमरा चला रहा है वो किस जाति का है कोई मतलब नहीं, बढ़िया शूटिंग होनी चाहिए मेरी फिल्म की। मैं जो कहता हूँ वैसा कर ले, मेरे को ये सीन ऐसा चाहिए, मेरे को वो सीन ऐसा चाहिए। मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरे यहाँ दलित अति पिछड़ा विछड़ा कोई चक्कर ही नहीं है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ बैठकर शूट करते हैं। कौन हीरो किस जाति का, मैंने कभी पूछा ही नहीं हीरोइन किस जाति की है। मुझे एक्टर अच्छी लगेगी, ये एक्टिंग अच्छी करती है, ये डायलॉग बढ़िया बोल लेगी,
इसको ये रोल दिया जाए, इसका ये पेमेंट तय होगा, आपको ऐसे ऐसे मैडम इतने दिन आना, ये करना है। भाई हीरो तेरे को यहाँ से ऐसे जंप लगाना, ये कैमरा एंगल यहाँ लगेगा, ये लो एंगल होगा, ये टॉप एंगल होगा, ये क्लोज करेंगे, ये टाइट क्लोज शॉट लेगा, भाई तेरे को ऐसे ऐसे चेहरा रखना है। वहाँ वो दलित वलित वो कोई होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो किधर दलित है, कहाँ स्वर्ण है? सोने के सींग मैंने कई बार चेक किए मेरे सिर में उठ के, पूंछ भी चेक किए, कहीं सोना चांदी कुछ पूंछ निकल आए और दलित की पूंछ कम हो जाए। हमारे दोस्तों को बांट दिया यार इन नेताओं ने मिलकर, इनके अपने लाभ को लेकर, इनके नाटक ने लेकर। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जिनको अति पिछड़ा दलित वो कहा जाता है, वो भी बैठ कर रोते हैं, क्या यार भाई साहब कमाल नाटकबाजी है। हम लोग साथ बैठकर जब टीवी देखते हैं तब भी वो यूँ देख के कहते हैं क्या बकवास आ रही है यार, छोड़ो भाई साहब, आ जाओ कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दलित, अति पिछड़ा, ये वो, और जिस जाति को छोटी नहीं कर दो वो सड़क पर उतर आते हैं, देश में आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ट्रेन रोकते हैं, ट्रेन के आगे सो जाते हैं, हमको छोटा जाति करो, छोटी जाति कर दो और छोटा कर दो क्योंकि हमको सरकारी लाभ मिलेगा। क्या यार मतलब, और उनको छोटा कह दो तो गले बढ़ जाते हैं। छोटा कैसे कह दिया? अरे तो कल आप ही मरे जा रहे थे, सड़क पर सो गए, आग लगा दी, पत्थर फेंक दिए, वोट नहीं देंगे, हमको और आरक्षण बढ़ा दो, 30 की 40 कर दो, 60 कर दो। भाई साहब हम सब भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। अब तो शादियां भी यार दलित फलित सब वाट लग गई, कुछ नहीं है अलित दलित, शादियां हो रही है आराम से। अब बच्चे कमाने लगे हैं, कोई देश के बाहर जा रहा है, कोई शहर के बाहर जा रहा है, वहाँ से 4-6 महीने साल भर बाद फ़ोन आता है, पापा लड़की पसंद है, अंकल मुझे लड़की पसंद है, आप पापा से बात करो। और फिर पता चलता है वो दलित है, अति पिछड़ा खिचड़ा इचड़ा, घर वाले करते हैं, वो तो शादी कर लेते हैं। अगर घर वाले ज़्यादा चीं चाँ करते हैं तो वो शादी कर चुके होते हैं। उस लड़के को कोई तकलीफ़ नहीं है कि ये हरिजन की लड़की है, ये मेघवाल की लड़की है, ये मोची थी, ये जागरी, ये वो, कुछ भी नहीं, कर ली उसने शादी। आपको नहीं पसंद है तो उनको घर में मत घुसने देना, आपको नहीं पसंद है आप उनसे मिलने मत जाना, उन्होंने शादी कर ली, ये हो गया आपका दलित अति पिछड़ा। आप लोग चिल्ला रहे हो, उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई मतलब नहीं। विदेश में रहते हैं तो भी शादी कर लेते हैं, देश में रहते हैं तो भी शादी कर लेते हैं, और शहर में रहते हैं तो भी शादी कर लेते हैं। अति पिछड़ा खिचड़ा कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं करना उनको। तो फिर यार हम लोग एक अलग ही एक दुनिया में जी रहे हैं, अलग नाटक कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस नाटक से बाहर आ जाओ भाई लोगों, मज़ा आ जाएगा जीने का। और मैं आप और हम तो ये सब कर नहीं पाएंगे क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए, वो करेंगे नहीं। तो मैं भगवान से फिर कहूँगा, बालाजी भगवान की जय हो, जय श्री राम। प्रभु हमारे दिमाग से वो नस निकाल लो यार जिसकी हमारी याददाश्त में कचरा घुसा हुआ है। मैं मेरे किसी दोस्त को दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी देखना नहीं चाहता। वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, हम साथ काम करते हैं, बस इतना बहुत है। और जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, उस वक्त आपने कहा कि इसको फांसी चढ़ रही है, ये हमारे देश को आज़ाद करवा रहा है, वो दलित है, पिछड़ा है, उसको फांसी मत दो। ये स्वर्ण है, इसको फांसी मत दो। यार जब देश को आज़ाद करने की लड़ाई शुरू हुई थी तब किसी ने नहीं कहा था इस अति पिछड़ा को बाहर निकालो, ये झंडे को हाथ नहीं लगाएगा, ये अंग्रेज को गोली नहीं मारेगा, ये स्वर्ण है, इसको अलग कर दो। तब किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आफत गले में पड़ी हुई थी, हमारी जान सांसत में थी। तब हमको दलित, पिछड़ा, इछड़ा कुछ नहीं दिख रहा था। उस वक्त सब इस बात पे लगे हुए थे कि किसी तरह देश आज़ाद हो जाए, हम आज़ाद हो जाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, बस हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो। उस वक्त दलित, अतरा पिछड़ा, खचड़ा फचड़ा कुछ नहीं था, हमारे पास कोई कचरा नहीं था। तब केवल देश की आज़ादी थी। तो क्या भगवान हमें फिर किसी ऐसी मुसीबत में डाल दे कि देश को आज़ादी के लिए लड़ना पड़े और हम अलित दलित कचरा पचड़ा सब भूल जाएं? क्या ऐसा चाहते हैं आप लोग? तो किसी दिन भगवान ये भी कर देंगे। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो फांसी पर चढ़ गए, हमारे लिए गोलियां खा ली, गर्दनें कटवा ली, भूखे मर गए, उस वक्त यार उन्होंने नहीं सोचा था कि ये पढ़े लिखे गधे जाहिल बाद में आपस में इन बातों के लिए लड़ेंगे। और उस वक्त किसी ने दलित को झंडा पकड़ने से मना नहीं किया, गोली चलाने से मना नहीं किया, तो अंग्रेज को मत मार। जब मुगलों ने हमला किया तो किसी ने नहीं कहा मुगल को दलित नहीं मारेगा, ये हरिजन गोली नहीं चलाएगा, ये हरिजन तलवार नहीं उठाएगा, ये ब्राह्मण उसको छुरा नहीं घोंपेगा, ये ब्राह्मण उसकी गर्दन नहीं काटेगा। उस वक्त सब ठीक था क्योंकि हमारी तकलीफ थी। अब जैसे ही आराम आया
इंसानियत ख़त्म हो गई। जय श्री राम। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि देना। जय हिंद, जय भारत।